नमस्कार, मैं विकास पांडे और आप देख रहे हैं VSR प्रमोशन। जब भी हम किसी सुपर हीरो का जिक्र करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले ख्याल आता है सुपरमैन या शक्तिमान का। पर आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका भी काम किसी सुपर हीरो से कम नहीं। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस महामारी के वक्त भी उन्हें इंसानियत का एक अलग ही मिसाल कायम की और उनका नाम है कमलेश अग्रवाल। आइए चलते हैं कमलेश अग्रवाल जी के साथ कुछ वार्तालाप करने। नमस्कार, मैं रानी राजपाली। आप देख रहे हैं VSR प्रमोशन। जैसे कि 100 लोगों में एक शूरवीर होता है, 1000 लोगों में एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में एक अच्छा वक्ता होता है, वहीं लाखों में एक दानवीर होता है। आज ऐसे ही हम एक व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिनका नाम है कमलेश अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर, आपने इतनी कठिन परिस्थिति में इतना बड़ा काम इतने अच्छे तरीके से किया, आपको जरा भी नहीं लगा कि आपको भी ऐसा कोई पेशेंट मिल सकता है? जब कोरोना हमारे जबलपुर में प्रारंभ हुआ तो लगातार इस बात का किया जा रहा था कि किसी भी तरीके से हमारे शासन प्रशासन डॉक्टर द्वारा कि इसको ख़त्म किया जाए, मगर लगातार हमारा कोरोना की बीमारी लगातार जबलपुर में बढ़ती चली गई। और जब यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति बनी, लॉकडाउन की स्थिति के बाद 2-3 दिन तक तो आदमी को समझ में आया कि हम किसी भी तरीके से कर लेंगे, मगर किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा। और जब लॉकडाउन लंबा चला तो निश्चित रूप से पूरा शहर बंद हुआ, और शहर बंद हुआ मतलब पूरे व्यापार बंद हुए, पूरे आवागमन के रास्ते बंद हुए, ट्रेन बंद हुई और सभी प्रकार के जितने हमारे उद्योग धंधे थे सभी बंद हो गए। अब लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो आती है खाने पीने की और रोजगार की। निश्चित रूप से जब हमें ऐसा लगा कि जिस प्रकार से लोगों में इस प्रकार की परेशानी होने लगी कि घर में खाने के लिए भोजन नहीं है और बीमारी के लिए इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो उस समय हम लोग को ये एहसास हुआ कि यदि हम इंसान के रूप में यहाँ धरती पे आए तो हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। और इस भावना को लेकर जब हमें ऐसा लगा कि हमें इनकी सेवा करना चाहिए तो हमने अपनी सेवा का आरंभ किया। और अगर आदमी ये सोच लेता कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कि हम बीमार पड़ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जाके हमारे शहर को बहुत नुकसान होता है और हम सेवा नहीं कर पाते। लेकिन आज इस बात की जरूर हमको खुशी मिलती है कि हम इस बीमारी से डरे नहीं, हमने इस बीमारी से लड़ा और जनता की सेवा की और लगातार इस बात का प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हम शहर में भूखा सोने नहीं दें। सर, हमें सुनने में आया है कि आपने अपनी 40 एकड़ की फसलों को गरीबों में दान कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भावना को लेकर जब हमें ऐसा लगा कि हमारे मम्मी पापा ने आदेश किया कि बेटा अपनी जो इस बार की पूरी गेहूँ की फसल है ये पूरी गरीबों में बांट दो, क्योंकि उस समय ऐसा लॉकडाउन का समय चल रहा था कि लोग परेशान तो थे। तो हमने पूरी 40 एकड़ की हमारी जितनी फसल थी उसको हमने पूरी जनता के बीच में बांटा, क्योंकि जनता को बांटने से हमें एक चीज़ तो जरूर मिली कि जनता का आशीर्वाद मिला, उनका प्यार मिला। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में यदि आदमी किसी की सेवा करता है तो निश्चित रूप से भगवान भी देखता है और जनता भी आशीर्वाद देती है। सर, आपको कोविड हीरो जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं इस चीज़ को प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ को प्रेरणा कहता हूँ। क्योंकि क्या होता है जब कोई अधिकारी किसी का सम्मान करता है या कोई संस्था किसी का सम्मान करती है तो सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी का मनोबल बढ़ता है। और लेकिन मुझे इस चीज़ की प्रेरणा मिली और यदि मेरा कहीं सम्मान हुआ है तो और लोगों को भी लगा कि आप ये काम करने से सम्मान मिलता है, तो और लोगों को भी इस चीज़ की प्रेरणा मिली। तो हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि यदि हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो ये सोच के ना करें कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हमने ईमानदारी से और अच्छे से और उन्हीं लोगों की सेवा की जिनकी हमें सेवा करना था, उसको देखते हुए लोगों ने हमारा सम्मान किया। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि जिन्होंने हमारा सम्मान किया और उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो इन लोगों ने इस कोरोना संकट काल में जो हमारे समूह थे, सामाजिक संस्थाएँ थी, जिन्होंने जनता की सेवा की, मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो सब सताई हो और इसी प्रकार से जनता की सेवा करें। सर, देखा जा रहा है कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में सेवा का कार्य कर रहे हैं। आपने पूरे शहर में नहीं बल्कि बाईपास के मजदूरों की भी सेवा की। सेवा की कोई सीमा नहीं होती, इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। यदि आपको सेवा करना है तो आप अपने शहर से दूर जाके भी सेवा कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि हर नर में नारायण का वास होता है, हर इंसान में भगवान का रूप है। आज हम अपने क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, वहाँ तो सेवा हो रही है, लेकिन जब हमने देखो प्रवासी मजदूर जो बेचारे पैदल आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से बसों में आ रहे हैं, ट्रकों में भर के आ रहे हैं, तो हमारे मन में एक भावना है, हमारी पूरी समिति के मन में एक भावना है क्यों ना हम इनकी सेवा करें।
हम लोगों ने जाके बाईपास में एक हमारा श्रमिक रसोई का निर्माण किया और लगातार रोज कम से कम 10 से 12,000 लोगों को हमने भोजन कराया। उनको जो नंगे पाँव थे उनको पीटी शू दिए, जूते चप्पल की व्यवस्था की, गमछे दिए, मास्क दिए और वहाँ पे हमने कुछ 3-4 दिन तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाया कि लोगों को खोए की जलेबी खिलाए, हम लोगों ने हलवा खिलाया, तरह तरह के पकवान खिलाए उनको, ताकि उनको भी ये लगे। और निश्चित रूप से जबलपुर संस्कार कहानी को पूरे हिंदुस्तान में माना गया कि मध्य प्रदेश में जो श्रमिक भाइयों का स्वागत और सम्मान हुआ है, ऐसा कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं। सब कोविड हीरो के सम्मान में शासन इतना कुछ कर रहा है, फिर पत्रकारों को ऐसी भेदभाव की नजरों से क्यों देखा जा रहा है? ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे संकट काल में पत्रकारों ने जो अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है, उन लोगों का सम्मान भी नहीं हुआ। और जिस प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कई पत्रकार तो इतने परेशान थे कि वो इस पूरे संकट काल में अपना घर परिवार चलाने के लिए असमर्थ थे। मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे जबलपुर के पत्रकार हैं, आप उनको चिन्हित करिए और कहीं ना कहीं जाकर उनको आर्थिक रूप से मदद करें, ताकि वो भी अपना घर चला सके, क्योंकि वो हमारे चौथा स्तंभ है। और उन्होंने अपने को लड़ते हुए, कोरोना से लड़ते हुए हर जगह जहाँ पे नहीं जाना चाहिए वहाँ भी बेचारे गए और उन्होंने पूरी सूचना हमारे पूरे सभी लोगों को दी, पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और हर जगह उन्होंने सकारात्मक सोच का परिचय दिया, जिसका कारण है कि आज हमारे जबलपुर में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं और लोगों के मन में किसी प्रकार की गलत भावना नहीं पैदा हुई। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि हम भारत माता के सपूत हैं, क्योंकि आपने देखा हो कि आज से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तो सभी हमारे युवाओं ने अपने को शहीद होकर इस देश को आज़ाद कराया। क्योंकि जब देश में कोई संकट आता है तो ये भी एक देशभक्ति का रूप होता है। यदि आप देशभक्ति के रूप में इसको देखोगे तो ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। यदि हमारे युवा साथी इस बीमारी को लड़ने के लिए तैयार हैं, लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से हमारे युवा इस काम में अगर आगे बढ़ते हैं तो देश का मनोबल बढ़ेगा, प्रदेश का मनोबल बढ़ेगा और हमारे हिंदुस्तान की जो साख है वो बनी रहेगी। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे अध्यक्ष BD शर्मा जी ने लगातार जिस बात का प्रयास किया है कि कोरोना से संकट से कोई भी हमारे किसी को दिक्कत ना जाए, उन्होंने पूरी भोजन की व्यवस्था कराई, अनाज की व्यवस्था कराई, लोगों को आने जाने की व्यवस्था कराई। जो बाहर थे बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उनको बाहर से लाने की व्यवस्था की। निश्चित रूप से सरकार ने बहुत गंभीरता से इसका परिचय दिया और आज उसका रिजल्ट ये है कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए सभी लोग तैयार हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने की रोकने की पूरी कोशिश की है।